देव जी राम राम। राम राम भैया। आप जनता के बीच में रहते हैं और एक जगह जनता से मिलनी भी नहीं पाती है, क्या मुद्दे लेके इस बार आप चुनाव में हैं? देखिए, हमारे जो शहर कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष हैं, सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो झूठ नहीं बोलते। उन्होंने, चूँकि हमें सभा में इनवाइटेड नहीं थे, और उनका मानना ये है कि जब हर व्यक्ति प्रदीप जैन आदित्य बन के चुनाव लड़ रहा जिस वार्ड के अंदर, तो दूसरी जगह हम जनता के बीच में पहुँचे। तो वो जो भी कह रहे हैं वो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता। कोई भी पद है, कहीं कैद नहीं होना चाहिए। पद जनता का होता है। यहाँ कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, एक जन सेवक का चुनाव है। और वो जन सेवक जो आपकी सेवा में लगातार समर्पित रहे, जो आपके सुख दुख में रहे और हर समय उपलब्ध रहे, उसके बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है। और मेरा ये मानना है कि मैं 3 बार चुना गया तो झांसी की महान जनता के कारण ही चुना गया। प्रदेश में मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी का था, दोनों बार जब हम विधायक बने। केंद्र में जब सांसद बने उस समय हमारी सरकार थी, तो भारत सरकार में काम करने का मौका मिला। ये सब ताकत जनता से मिली और ये चुनाव आज जनता लड़ रही। ये चुनाव मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का नहीं है, ये चुनाव जनता के बीच का चुनाव है, जिसमें लोगों को हम देखते हैं। अगर ये छोटा सा बच्चा मटका खरीदने जाएगा तो चटका हुआ मटका नहीं खरीदेगा, किरा सब्जी नहीं खरीदेगा। वो 5 रुपए का सामान जब ठोक बजा के देखता है तो 5 साल जिसे आपके बीच में रहना है, उसके बारे में तो निश्चित झांसी की जनता अच्छी तरह परख के देखती है। हम पहले भी रहे हैं और लोगों ने देखा होगा, चूँकि कहना नहीं चाहिए कि हम पहले भी समर्पित थे और आज भी समर्पित हैं। दीदी, जनता आपसे प्यार करती है। पहला चुनाव जनता ने ही आपके लिए लड़ा था, आज सब कुछ विपक्ष के पास है, मीडिया, पैसा, कैसे मुकाबला करेंगे आप? देखिए, जनता मुकाबला करती है, जनता खड़ी है पूरे। हर 1800 से ज़्यादा गांव हैं। अभी मैं करीब 200 कुछ गांव में गया, चूँकि अभी हम लोगों के बहुत सारी समस्याएं थी, ओले गिरे थे, आत्महत्याएं हो रही थी, तो मैंने देखा जनता ने मन बना लिया। गठबंधन जनता का है, ऊपर के नेताओं ने नीचे की भावना समझकर एकत्र हुए हैं और आज वो जनता चुनाव लड़ रही है। जनता को बुरा लगता है। आप देखिए, एक गरीब किसान, हमने भगवान को नहीं देखा, अन्नदाता को देखा। उसकी पूरे साल भर की कमाई फसल में लगती है और जब उस पर ओले गिरते हैं तो उसे कोई मुआवजा नहीं मिलता। जब हम परसों वहाँ मऊरानीपुर में धरने पे बैठे, तब उन्होंने कहने लगे आचार संहिता का केस लगेगा। हमने कहा 10 केस लगा दो, लेकिन किसान को जो आत्महत्या कर रहा उसको पैसे मिलना चाहिए। फिर उन्होंने 9.5 करोड़ दिए, तो वो कोई खैरात या भीख नहीं है, वो उसका हक है। तो हमने जो गांव के अंदर देखा कि चुनाव जनता लड़ रही है। आप जनता को कैसे बताएंगे कि अगर विपक्ष शून्य हो गया तो सब कुछ चौपट हो जाएगा? संगठन के माध्यम से हमारे अध्यक्ष जी मनोज गुप्ता जी, हमारे महापौर के प्रत्याशी जो विधानसभा प्रभारी हैं अरविंद बबलू, हमारे वार्ड के हमारे कंसौरिया जी, सारे लोग आज इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं कि घर घर हम जो हमारी रीति नीति है उसको पहुंचाएंगे। और 7 दल हम लोगों को साथ दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भीम पार्टी, इसके अलावा राष्ट्रीय क्रांति दल, इंसाफ पार्टी, शिवसेना। तो ये 7 दलों के कार्यकर्ता भी हम लोगों के साथ में जाएंगे और घर घर पहुंच के हम लोगों के बीच में दस्तक देके अपनी बात बताने का काम करेंगे। मनोज जी राम राम। राम राम। राम राम सर, यहाँ सब वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, क्या कार्यक्रम चल रहा है? एक्चुअल में देश में वर्तमान में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता देश की वर्तमान व्यवस्थाओं के खिलाफ जो संघर्ष की रणनीति हम लोगों ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बनाई थी, कश्मीर से कन्याकुमारी से चलकर, और उस योजना के बाद जो अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसकी तैयारियों के संदर्भ में हम लोग आपस में बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं कि इस वार्ड 41 नंबर में और नंदनपुरा में 17 नंबर और वार्ड नंबर 35 में हम लोगों की चुनाव की रणनीति क्या होगी। जी सर।
मैं अरविंद कुमार बबलू, शहर कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष। आज भारतवर्ष में लोकसभा का चुनाव है। हम अपने प्रत्याशी माननीय प्रदीप जैन आदित्य के लिए बूथ कमेटियों का गठन कर रहे हैं। उस उपलक्ष्य में आज हम वार्ड नंबर 41 में सभी वार्ड के सदस्यों के साथ चुनावी प्रक्रिया का डिस्कस करने के लिए आए हैं और बूथ कमेटी गठन करने के लिए हम लोग मौजूद हैं। मेरा अशोक कुमार कौशल नाम है, मैं यहाँ का वार्ड प्रभारी हूँ। और आज ये मीटिंग इस आशय से रखी गई है कि एक तो बढ़ती बेरोज़गारी, दूसरा महंगाई, ये दो मूल इतनी ज्वलंत समस्याएं हैं कि इनका निदान नहीं हो पा रहा है। कई बार भर्ती निकाली जाती है और भर्ती में करोड़ों रुपया फीस के नाम पे ले लिया जाता है, फिर भर्ती को कैंसिल कर दिया जाता है। मेरा नाम आशिया सिद्दीकी है और मेरा वार्ड, वैसे तो मैं महिला शहर अध्यक्ष हूँ, लेकिन ये मेरा वार्ड है, वार्ड 41। तो हम लोगों के यहाँ जो अभी ये चुनाव की घोषणा हुई है, हमारे प्रत्याशी श्री प्रदीप जैन आदित्य जो हैं प्रत्याशी है, तो हम लोग इस वार्ड में मीटिंग करके आज उनके लिए पूरे संघर्षरत हैं, प्रयास करेंगे हम लोग सब कि उनका चुनाव भारी मतों से चुनाव में जीतें। लेकिन उसके पहले जो और भी समस्याएं हैं वो हमें जन जन के बीच में लाना है। जैसे कि भाई साहब ने कहा और हम सभी लोग जानते हैं कि परीक्षाएं लीक हो रही हैं और महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी चुनाव में बस 100 रुपये सिलेंडर कम किया है, तो वो भी बस ये सिर्फ चुनावी वादा है। और जबकि चुनाव कांग्रेस के समय में 400 450 सिलेंडर मिला करता था और आज 900 और 1000 के ऊपर ले जाके केवल 100 रुपये कम करे हैं। बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि हर युवा परेशान है।